चलिए 29 नंबर को देखते हैं। किस महाद्वीप को मानव उत्पत्ति का केंद्र माना जाता है? तो यह अफ्रीका। चलिए अफ्रीका को देखते हैं। अफ्रीका के सहारा में पाई जाने वाली तुआरेग जनजाति विदेशी पर्यटकों के लिए मार्गदर्शक का काम करती है। अफ्रीका की कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है और अफ्रीका की लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। मिस्र द्वारा 1956 में सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण किया गया। सुएज नहर के दक्षिण छोर पर सुएज पोर्ट एवं उत्तरी छोर पर सईद पोर्ट है। विश्व का सबसे विशाल हीरा 3106 कैरेट जो दक्षिण अफ्रीका की प्रीमियम खान से जनवरी 1905 ईस्वी को सर थॉमस कुलीनान ने खोजा, इसलिए इसका नाम कुलीनान हीरा रखा गया। मिस्र को एशिया और यूरोप महाद्वीप का जंक्शन कहा जाता है। किस मिट्टी का क्षेत्रीय विस्तार भारत में सबसे अधिक है? तो जलोढ़ मिट्टी का। जलोढ़ मिट्टी में पोटास, फास्फोरिक अम्ल, चूना जैविक पदार्थ प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, किंतु नाइट्रोजन तथा ह्यूमस की कमी होती है। वहीं लाल मिट्टी में लोहा एवं सिल्क पाया जाता है और नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं ह्यूमस की कमी होती है। मिजोरम राज्य में मुर्लेन, ब्लू माउंटेन तथा डम्फा राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है। 16 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व ओजोन दिवस। इसका थीम मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, हमें हमारे भोजन और टीकों को ठंडा रखना है। और वहीं 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस, थीम टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस, यूज हार्ट टू कनेक्ट। भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत 1962 में की गई। इसी कार्यक्रम के तहत 1969 में विक्रम साराभाई की अध्यक्षता में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति इसरो का गठन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। इसकी स्थापना 1919 में की गई थी। वर्तमान में इस संगठन के 187 सदस्य देश हैं और इनके महानिदेशक गाय राइडर हैं जो यूके के हैं। उदय भूमि के.आर. नारायण की समाधि स्थल है। के.आर. नारायण भारत के 9वें उपराष्ट्रपति तथा 10वें राष्ट्रपति थे। देश का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? तो यह परमवीर चक्र है, जिसको 1947 से दिया जा रहा है। तो चलिए इसके बारे में और जानते हैं। परमवीर चक्र का मेडल कांस्य का बना होता है, जिस पर एक ओर इंद्रवज्र अंकित होता है, जबकि दूसरी ओर हिंदी व अंग्रेजी में परमवीर चक्र लिखा होता है। पदक को सैनिक अपनी कमीज के बाईं ओर बैंगनी रंग के रिबन में लगाता है। रेणुका झील जो भारत के रामसर आर्द्रभूमि क्षेत्र में अंतर्गत आता है, संबंध किस राज्य से है? तो यह हिमाचल प्रदेश का है। यह सबसे छोटा आर्द्रभूमि है। वहीं सबसे बड़ा आर्द्रभूमि सुंदरबन वेटलैंड पश्चिम बंगाल। और भारत का पहला कृत्रिम आर्द्रभूमि हरिके बैराज। 2021 में शामिल आर्द्रभूमि सुल्तानपुर हरियाणा, भिंडवास वन्यजीव अभयारण्य हरियाणा, बाधवाना वेटलैंड गुजरात, थोल झील वन्यजीव अभयारण्य गुजरात। किस कप का संबंध फुटबॉल से है? तो यह डुरंड कप, रोवर्स कप और आशुतोष कप का संबंध, जबकि मेयर्स कप का संबंध मुक्केबाजी से है। ओलंपिक ध्वज को बैरोन पियरे डी कार्बोटिन के सुझाव पर 1913 ईस्वी में ओलंपिक ध्वज का सृजन हुआ। जून 1914 में इसका विधिवत उद्घाटन पेरिस में हुआ, लेकिन यह सर्वप्रथम एंटवर्प ओलंपिक जो बेल्जियम में हुआ 1920 में फहराया गया। ओलंपिक ध्वज का 5 रंग
जो नीला चक्र यूरोप को, पीला चक्र एशिया को, काला चक्र अफ्रीका को, हरा चक्र ऑस्ट्रेलिया को एवं लाल चक्र उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका को। सूचना क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो आर्थर सी क्लार्क को जाना जाता है। किस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली तथा पुदुचेरी के निर्वाचित सदस्यों को शामिल कर लिया गया? तो 17वां संविधान संशोधन 1992। आर्टिकल 93 के तहत लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का वर्णन है। आर्टिकल 94 के तहत उपाध्यक्ष और अध्यक्ष का पद रिक्त होना, पद त्याग कर देना तथा पद से हटाया जाना। लोकसभा का अध्यक्ष गणपूर्ति के अभाव में सदन की कार्यवाही को स्थगित कर सकता है। 10वीं अनुसूची के अनुरूप वह दल बदल संबंधी मामलों का निवारण एवं सदस्यों की निर्भरता का निर्धारण करता है। लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा की सभी संसदीय समिति के सभापति को नियुक्त करता है। संसद के किसी भी विषय पर बराबर मत रहने पर वह निर्णायक मत दे सकता है। किस अनुच्छेद के तहत न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच करना वर्जित है? तो यह आर्टिकल 122 के तहत। भारतीय संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का वर्णन है? तो यह 3 प्रकार का है। पहला सामाजिक, दूसरा आर्थिक, तीसरा राजनीतिक एवं 5 प्रकार की स्वतंत्रता: विचार, विश्वास, अभिव्यक्ति, धर्म एवं उपासना तथा 2 प्रकार की समानता, प्रतिष्ठा एवं अवसर का उल्लेख किया गया है। स्वतंत्र भारत के पहले सूचना एवं प्रसारण मंत्री कौन थे? यह सरदार पटेल, जिनको 23 अगस्त 1947 में बनाया गया था। यह पहले गृह मंत्री भी थे। सरकारीय आयोग का गठन 1983 ईस्वी में केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश RS सरकारिया की अध्यक्षता में केंद्र राज्य संबंधों पर एक 3 सदस्यीय आयोग का गठन किया। वो कौन कौन सदस्य थे? B शिवरामन और MR सेन आयोग के 2 अन्य सदस्य थे। इसे अपने काम को पूरा करने के लिए 1 वर्ष का समय दिया गया तथा इसका कार्यकाल 4 बार बढ़ाना पड़ा। पहला अंतिम रिपोर्ट 1987 में पेश किया गया। सरकारी आयोग ने केंद्र राज्यों संबंधों के सुधार की दिशा में 247 सिफारिशें प्रस्तुत की। 92वां संशोधन 2003। इस संशोधन के तहत 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं का समावेश किया गया। भारतीय संविधान के इतिहास में अभी तक कुल कितनी बार दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई गई? तो यह 3 बार। चलिए कौन कौन है देखते हैं। प्रथम बार 1961 में दहेज प्रतिबंध विधेयक के लिए, दूसरा बार 1978 में बैंक सेवा आयोग विधेयक के लिए, तीसरा बार 2002 में आतंकवाद निवारण विधेयक के लिए। बिहार में लोकसभा तथा राज्यसभा की कुल कितनी सीटें हैं? तो यह लोकसभा में 40 तथा राज्यसभा में 16 है। लोकसभा के कुल 40 सीटों में 6 सीटें आरक्षित है। पहला हाजीपुर, दूसरा समस्तीपुर, तीसरा गोपालगंज, सासाराम, गया और जमुई। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त की आयु 62 वर्ष तथा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त आयु 65 वर्ष। दल बल
दल बदल अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो यह 1985 में राजीव गांधी के कार्यकाल में पारित किया गया। चलिए इसको देखते हैं। 52वां संशोधन के द्वारा राजनीतिक दल बदल पर अंकुश लगाने का लक्ष्य रखा गया। इसके अंतर्गत संसद या विधानमंडल के उन सदस्यों को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा जो उस दल को छोड़ते हैं जिसके चुनाव चिन्ह पर उन्होंने चुनाव लड़ा था। पर यदि किसी दल की संसदीय पार्टी के 1/3 सदस्य अलग दल बनाना चाहते हैं तो अयोग्यता लागू नहीं होगी। राष्ट्रीय हरित न्याय अधिकरण एनजीटी का मुख्यालय नई दिल्ली में है तथा इसकी स्थापना 2010 में किया गया था। यह एक न्यायिक संस्था है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष आदर्श कुमार गोयल हैं। विश्व का पहला परमाणु बिजली घर रूस में स्थापित किया गया था। इसकी स्थापना 1954 ईस्वी में की गई थी। जमनापुरी, बारबरी, बीटल, सिरोही आदि बकरी की प्रमुख नस्लें हैं। बरबरी तथा जमनापुरी उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान के क्षेत्र में सर्वाधिक पाए जाते हैं।